नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। सत्यमेव जयते। मैं श्याम सरन, इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रैक्टिशनर, और हमारे साथ हैं ईशान राहुल जी, लखनऊ हाईकोर्ट के प्रैक्टिशनर। हमारे लीगल बुलेटिन चैनल पर आपका स्वागत है। तो ईशान जी, कौन जी सी? सर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ है सोनम वांगचुक की, जो है जो बहुत समय से चल रही है। ये सितंबर 2025 से जो है लगातार ये प्रिवेंटिव डिटेंशन पे चल रहे हैं। तो अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ इसमें ये आई है कि इनकी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन थी, इससे इनको जो है फ्रीडम मिल गई है। हुआ ये है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो विड्रॉ कर ली है प्रिवेंटिव डिटेंशन को। और इसमें जो सोनम वांगचुक है, जो लद्दाख बेस्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जिनको कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया गया था। वो जब जुडिशियल स्क्रूटनी हुई है इसकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है इनको अब वहां से हाँ। जो है छूट मिली है, रिलीफ मिली है। हम्म। ये चीज, ये हैबियस कॉर्पस की पिटिशन थी। हैबियस कॉर्पस हम जानते हैं कि जब कोई जो है व्यक्ति मतलब किसी तरीके से गिरफ्त में, कैद में रहता है, तो उसको प्रेजेंट करवाने के लिए हैबियस कॉर्पस की रिट होती है। तो वैसे ही ये पिटिशन थी हैबियस कॉर्पस की, और इसी की सुनवाई में जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दी है। और इसमें देखिए हुआ क्या था, इसकी थोड़ी सी बैकड्रॉप देख लेते हैं कि सितंबर 26 2025 को जो है इनको डिटेन किया गया था। क्यों? क्योंकि लेह में जो है 2 दिन तक अनरेस्ट काफी ज्यादा जो है रिपोर्ट किया गया था। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एनएसए को इवोक किया था पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो इसके बाद जब इनका डिटेंशन हुआ था, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह के जो है ऑर्डर पर इनका डिटेंशन हुआ था। और तब से जो है ये मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में थे। और ये जोधपुर के सेंट्रल जेल में थे। ठीक है। और यहाँ पे मेन रीजन क्या था कि भाई सीरियस लॉ एंड ऑर्डर के कंसर्न को जो है कंट्रोल करने के लिए इनको ये चीज किया गया था। और उसके बाद जो इनकी वाइफ हैं, डॉक्टर गीतांजलि एंगमो, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में यही हैबियस कॉर्पस की पिटिशन फाइल करी थी। और ये जो लीगैलिटी थी इस डिटेंशन की, उसको क्वेश्चन किया जा रहा था, आर्ग्यू किया जा रहा था। और बहुत सी चीजें तब से चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस अरविंद कुमार जी और जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले जी ने एग्जामिन किया कि ये जो डिटेंशन इनको दिया गया है, इसके सराउंडिंग क्या क्या सर्कमस्टेंसेज हैं, क्या क्या एविडेंसेस हैं, सब कुछ देखा गया। और यहाँ सीनियर एडवोकेट श्री कपिल सिब्बल जी, ये डॉक्टर गीतांजलि एंगमो की तरफ से जो है एडवोकेट हैं। और इन्होंने ये कहा कि देखिए, जो वांगचुक हैं, उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द मटेरियल अभी मिला नहीं। मतलब कि जो भी मटेरियल हैं उनको उसको देखने की, समझने के लिए अभी एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह, जो स्पीच वगैरह जिस पर एलिगेशन लगा था कि ये रिकॉर्डिंग उकसाने वाली हैं, स्पीचेस जो है भड़काने वाली हैं, तो वो सब जो है उसके बारे में अभी कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि जो प्रशासन है वो जरूरत से ज्यादा जो है इसमें चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जितना वो बोले नहीं है, उससे ज्यादा जो है समझा जा रहा है कि ये किस तरीके से भड़का रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक्टिविस्ट यानी कि सोनम वांगचुक के लिए कहा जा रहा है कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको कुछ ज्यादा ही उसका मतलब निकाला जा रहा है। और उसके बाद जो है इनको डिटेंशन दे दी गई थी। तो जब ये, हालांकि अभी ये केस चलता रहेगा, इसकी हियरिंग चलेगी, लेकिन इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन से जो है यहाँ पे रिलीफ मिल गई है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस केस का। या जी का नाम बहुत जरूरी है ये जानना कि क्यों सोनम वांगचुक जो है, ये बहुत बड़े नाम हैं। खासतौर से सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर उन्होंने लद्दाख क्षेत्र में जहाँ बहुत सारे इनोवेटिव वर्क किए हैं। और एक मूवी भी बन चुकी है जिसको थ्री इडियट में भी काफी हद तक दिखाया गया था। हालांकि दोनों ने, आमिर खान ने और सोनम वांगचुक दोनों ने एक दूसरे को मना किया था कि ये उससे प्रेरित नहीं है। लेकिन जो चीजें, जो इनोवेटिव आइडियाज पे वहाँ वर्किंग हो रही है सोनम वांगचुक के जरिए, वो उस मूवी का पार्ट बनाया गया था। और उसमें ये था कि ये बहुत दिनों से, लंबे समय से लद्दाख में आंदोलन कर रहे थे लोगों के आवाज उठाने के लिए। बेसिकली वहाँ पे लोकसभा की एक ही सीट है, और वो दो सीटें करने की मांग को लेकर लंबे समय से धरना दे रहे थे। और धरना में लोगों का बड़े पैमाने पर जुड़ाव होता चला जा रहा था। मतलब वो जैसे एक बड़ा, बहुत बड़ा आंदोलन, मूवमेंट बन गया था वहाँ लद्दाख क्षेत्र में। उसके बाद ये जो प्रिवेंटिव इनके खिलाफ एक्शन लिया गया था वो था, और उसमें इनके ऊपर एनएसए लगाया गया था।
तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाए जाने के चलते ही इनको जमानत भी नहीं मिल पा रही थी और ये जेल में थे। और वही ये मामले चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में उसी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई चल रही है और ये एप्लीकेशन पे सुनवाई 17 तारीख को भी होने वाली है इसी महीने। तो उसके पहले ये वो कर लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है एनएसए वाला खास तौर से पार्ट। तो अब उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो सकता है। तो ये पूरी तरह से उनके खिलाफ मुकदमा खत्म नहीं किया गया है। तो अभी तो उनके खिलाफ सारी प्रोसीडिंग जो होती हैं वो चलती रहेंगी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन, क्या डिसीजन आता है। हालांकि इसका मतलब जो है वो बहुत अलग अलग निकाला जा रहा है कि शायद सोनम वांगचुक को लेके जो लोकप्रियता थी और उसको लेके जो अलग अलग फोरम पे बातें हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज या अलग मैसेज जा रहा था जो परेशान करने वाला था। शायद इसी के चलते ये फैसला लिया गया होगा, ये कहा जा रहा है जो अलग अलग फोरम्स पे। सच क्या है निश्चित तौर पे, ये इसके पीछे भी अगर एनएसए लगा है तो भी कोई ना कोई कारण दिया गया होगा, क्योंकि एफआईआर ऐसे नहीं लिखी जाती है, उसके पीछे पूरे के पूरे तथ्य लिखे जाते हैं। तो वो भी एक पहलू है इसका। और दूसरा पहलू ये भी है कि अब हटाया जा रहा है तो ये भी कारण दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में तो जैसे एक बार एफआईआर अगर आपने लिख दिया तो संबंधित कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो वहां तो बताना पड़ेगा कि ये धारा हमने क्यों लगाई। और फिर ये भी बताना पड़ेगा कि ये धारा हमने क्यों हटाई। दोनों चीजें अभी होने वाली हैं। तो अभी ये मामला सिर्फ तात्कालिक रिलीफ के तौर पर ही देखना उचित होगा। इसमें अभी कुछ ऊपर नीचे या ऐसी बात कहना उचित नहीं है जिससे लगे कि मतलब उनको राहत मिल गई है या वो है। हाँ, निश्चित तौर पर ये संदेश जरूर गया है कि इससे उनको एनएसए लगने से उनके जमानत मिलने का, बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। बाकी धाराएं जो हैं उनके खिलाफ वो इस लेवल की नहीं है जो उनकी जमानत को रोक दे। और अगर ये एनएसए ना होता तो शायद उनकी जमानत वहीं से हो जाती, लोकल कोर्ट से, जो ट्रायल कोर्ट थी वहीं से मिल जाती। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।